साथियों सभी को नमस्कार। और अभी हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल आंसर की के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे आपका स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट के बारे में, और सीएचएसएल 2024 का जो प्रेफरेंस क्यों समझना जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम करने वाले हैं, ट्विटर कैंपेन एसएससी के अगेंस्ट क्यों बेहद जरूरी है। ट्विटर कैंपेन करना बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक और हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि सीजीएल 2025 और सीएचएसएल 2025 का जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं वो लोग वो लोग वो लोग के लिए क्या मतलब कैसे रणनीति बनाना चाहिए, कैसे क्या करें, क्या नया करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। आप लोग के लिए काफी खास ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर अभी से रणनीति अगर बना के नहीं चलेंगे, समझेंगे नहीं, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसे ही बच्चों के साथ में जो है ना कुछ कुछ गड़बड़ी करते रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और बात करेंगे हम लोग फाइनल आंसर की के बारे में। देखो बाबू, एसएससी हमारा जो है ना भाई, ये बच्चों के साथ अभी काफी गलत कर रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये गलत ही है कि 2022 के पहले अगर हम बात करें तो एसएससी जो है ना पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेता था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब 2022 के पहले एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस के पहले रैंक लिस्ट दे देता था, फाइनल आंसर की दे देता था, उसके बाद ना पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवाता था। इससे बच्चों को काफी सहूलियत मिलती थी 22 के पहले। लेकिन 22 में थोड़ा सा पैटर्न आप जानते ही है कि 22 में एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ, और जब पैटर्न चेंज हुआ तो 22 में ना एसएससी तो ठीक है और सब जो किया अच्छा किया, उसको मतलब मान लीजिए अच्छा किया, लेकिन एक चीज बहुत गलत कर रहा है ये स्टूडेंट के साथ में ना कि अब की बार जैसे मान लीजिए अगर हम 23 की बात करें तो 2023 में और 2024 में ये ना अपना फाइनल आंसर की अभी तक नहीं दिया है, स्कोर कार्ड नहीं दिया है, रैंक लिस्ट नहीं दिया है, और आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने वाला है, मतलब भरवा रहा है। तो ये गलत है भाई, क्योंकि फाइनल आंसर की जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा नंबर क्या आने वाला है, कितना नंबर है, अपने नंबर के आधार पर, रैंक के आधार पर, फाइनल जो आंसर किए उसके आधार पे ना हम क्लेम करेंगे कि हमारा हो सकता है कि हम कोई लोअर पोस्ट जो है मतलब मेरे को जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में चाहिए या पटना में चाहिए, और हम हो सकता है कि कोलकाता में चूज कर लिए, और हमको जो था कोलकाता अलॉट हो गया, कोलकाता हमको अलॉट हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अरे तो कहने का मतलब अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है सामने, आंसर की आ जाता है, रैंक लिस्ट आ जाता है, तब ना पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो हमको पता रहेगा एग्जैक्ट कि भाई मेरा इतना रैंक है और ये जगह खाली है, हमको जो था ये लोकेशन चाहिए। तो इसमें जो है लोकेशन हमारा जो है गलत नहीं होगा, लोकेशन के अलावा जो हमारा जो पोस्ट हम डालेंगे पोस्ट प्रेफरेंस वो गलत नहीं होगा कि भाई कौन सा लोकेशन पे कौन सा पोस्ट कितना खाली है, मेरा रैंक क्या है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये 23 और 24 में एक गलती हो रहा है, इसका सारा गलती एसएससी का है। एसएससी को ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ कर रहा है एसएससी। अब देखिए बाबू, इसके लिए हम लोग एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जहां भी पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट, सभी टीचर से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ट्विटर कैंपेन 10 तारीख को ट्विटर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। 10 फरवरी को दिन है मंडे, ठीक है ना, मंडे को। तो इसमें आप सभी लोग ना बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। इवन जो 2025 वाले स्टूडेंट वो लोग भी भाग लेंगे, सीएचएसएल वाले भी भाग लेंगे, क्योंकि अगर इस साल अगर एसएससी ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो उसके पहले अगर मान लीजिए कि फाइनल आंसर की नहीं देता है, स्कोर कार्ड नहीं देता है, रैंक लिस्ट नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो था 2025 के स्टूडेंट के साथ भी अन्याय होगा, गड़बड़ी होगा। तो इसको सही करना हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस साल इसलिए भी जरूरी है कि देखिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक 18 तारीख को एग्जाम हुआ और एक 20 तारीख को हुआ। तो 18 तारीख का जो रॉ मार्क है वो कितना आखिर नॉर्मलाइज होकर आएगा ये भी अभी पता नहीं है बच्चों को। 2020 आखिर कितना नॉर्मलाइज होगा, 2002 जो मेरे कहने का मतलब जो 20 तारीख को एग्जाम हुआ था, 20 फरवरी को वो कितना 20 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था वो कितना नॉर्मलाइज होगा। तो 18 जनवरी 20 जनवरी 2 दिन एग्जाम हुआ, तो आखिर आपका रैंक क्या बनता है, तो कितना नॉर्मलाइज होकर आएगा, तो अंदाज से हम कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चूज करें। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना उल्टा सीधा टाइप का चीज है, तो इसमें गलती है। साथ में कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कंप्यूटर वाला कि सीपीटी में मान लीजिए
किसी किसी बच्चे का जो होता है कंप्यूटर में मान लीजिए कि नंबर कम है, किसी बच्चे का 24 नंबर है, किसी का बच्चे का 18 ही नंबर है, तो आखिर वो जो है सीपीटी में सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, उस बात का उसको कंफ्यूजन बना हुआ है अभी। तो एक बार रैंक लिस्ट आ जाएगा, वो सीपीटी में कंप्यूटर में मतलब क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये सब भी अगर क्लियर हो जाता है तो बच्चा जो है आसानी से पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। तो इसलिए जो होता है हम लोग जो है ये करेंगे, मंडे को 10 फरवरी को ट्विटर कैंपेन करना इसलिए बहुत जरूरी है। और इसका जो हैशटैग क्या होगा ये जो था हम इसका वीडियो जो है सभी टीचर लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम हमारा जो है उस पर जुड़ सकते हैं आप लोग। अब देखिए 2000 एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कैसे करें। अच्छा, इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए यहां पे कि सीएचएसएल 2024 की बात करें अगर, तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस का ना कल लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट से 8 तारीख लास्ट डेट है। तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग सोच समझ के डाल दीजिएगा। शुभम जैन सर जो है ना, वो भी जो था पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो अभी डाले हुए हैं, उसको देख करके आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा और समझ के डाल दीजिएगा। वो बहुत अच्छे से जो था एनालाइज करके उस पर डाले हुए हैं, ठीक है, तो उसको देख कर डाल दीजिएगा। और लेकिन कल लास्ट डेट है, तो हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि आप जो है ना आज रात तक इसको फाइनल कर लीजिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है और अंत में आप जानते हैं ना कि प्रॉब्लम होगा, तो कल करने से बेहतर है कि आज ही कर लीजिए। आज रात तक 11 बजे रात तक 12 बजे तक जब समय मिलता कर लीजिए। आज नहीं होता तो कल सुबह में पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2025 सीजीएल की तैयारी। देखिए 2025 सीजीएल की अगर आप लोगों को तैयारी करना है ना, तो सबसे पहले तो एक मॉक लगाइए पर डे, एक टारगेट करके पढ़ाई करिए, गोल लेके, गोल माने गोल बनाकर पढ़ाई करिए कि आज हमको आज ये करना है। जैसे ना आप क्या कीजिए कि मैथ्स में पर डे का टारगेट ले लीजिए, मैथ्स में मैथ्स के अलावा जो होता है रीजनिंग में पर डे का टारगेट ले लीजिए। जीके में 2 पोर्शन है आपका, एस्थेटिक है, ठीक है ना, एस्थेटिक का टारगेट कर लीजिए। और एस्थेटिक के अलावा अगर हम बात करें तो जो होता है सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, सब्जेक्ट ले लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें देखिए अच्छा रैंक लाना है ना, अगर आप लोगों को अच्छा रैंक लाना है तो मैथ पे और रीजनिंग पे तो अच्छा नंबर स्कोर करना ही चाहिए। मैथ और रीजनिंग में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स करना चाहिए आप लोगों को। एक आध सिली मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में फुल स्कोर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, करने का प्रयास करना आप लोग को। और जीके में जिसको अच्छा रैंक लाना है ना, जीके इंग्लिश को भाई फोकस करना है, क्योंकि जीके इंग्लिश जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना रैंक आपका इंप्रूव होगा। तो अब देखिए अंत समय बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जब नोटिफिकेशन आता है तब एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जब एग्जाम आता है करीब तब एक्टिव होते हैं। तो इसलिए वो लोग ना इतना हाई स्कोर जो आजकल एसएससी का जा रहा है कटअप, इसमें भी सुनने में आता है कभी कभी कि स्कैम हो रहा है, जो भी चीज हो रहा थी, ये बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन उतना स्कोर अगर आप लोग को बाबू करना है तो आप लोग को जो है ना क्या करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। और टारगेट कर लीजिए कि मैथ्स में आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, 2 दिन में हम परसेंटेज खत्म करेंगे, 2 दिन में हमारा जो था सीआई कंप्लीट होगा, ऐसे टारगेट करके ना पढ़ाई करिएगा। रीजनिंग में वैसे ही टारगेट करिए कि आज हमारा 2 दिन में सीरीज कंप्लीट होगा, 2 दिन में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक में जैसे मान लीजिए कि बुक एंड ऑथर करिए, बुक एंड ऑथर किए, जैसे डांस किए, फोक डांस किए, तो ऐसे करके टॉपिक वाइज आप डिसाइड करके पढ़िए, माने टारगेट करके कि जैसे मान लीजिए कि टोटल अगर स्टैटिक में 71 टॉपिक है, तो आप अगर एक टॉपिक को अगर 2 दिन देते हैं तो 140 दिनों में ये कंप्लीट कर सकते हैं आप, 140 दिनों में होगा। और साथ में ना सब्जेक्ट भी लेके चलिए, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा रटने लगिए, रटिए नहीं, अच्छे से समझिए टॉपिक को। पॉलिटी है तो पॉलिटी को बढ़िया से समझना है, ताकि ऑप्शन जब 4 ऑप्शन दिखे ना तो वहां पे आप टिक कर सके, क्योंकि जीके में एक एवरेज जो है 50-60% स्कोर करेंगे, ये 3 में पूरा स्कोर माने थोड़ा अच्छा स्कोर, और जीके में एवरेज 50-60% स्कोर करना है ना, तो हल्का फुल्का माने समझ लीजिए टॉपिक को। सब्जेक्ट में स्टैटिक भी आप रट लीजिए, ऐसे करिएगा तो अच्छा होगा। टारगेट करके ग्रुप बना के पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जैसे ना, जैसे हमारे कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग ना अपने कैंपस में स्कूल ऑफ एसएससी 2025 120 दिन का एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग जो है ना चला रहे हैं। तो हम जस्ट समझा देते हैं, हाईली डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर सीजीएल 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम अंडर गाइडेंस ऑफ ईआर वीके गुप्ता सर एंड टीम। अब इसमें ना हम लोग जैसे देखिएगा क्या कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग का देखिए डे 6 था, जैसे तो डे 6 में जैसे आज हम लोग बच्चों को टास्क जैसे दिए हुए हैं, इसमें इसको करवाते हैं
कि रीजनिंग जो है मिसिंग नंबर कंप्लीट करके आना है, मैथ्स में मेंसुरेशन 3D करना है, वैसे ही मान लीजिए जीके जीएस में स्टैटिक में डांस करना है, पॉलिटी में ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कांग्रेस ये जो है स्टडी कर लेना है। और इंग्लिश में जो था वोकैब जो है ब्लैक बुक से करवाना है 651 से 800। इंग्लिश ग्रामर जो है ग्रामर में आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो पढ़ना है। मतलब ऐसे माने ऐसे हम लोग टारगेट करके ना, हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे आप करेंगे तो और आपको बेहतर होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए टेक्स्ट बुक पर टेस्ट PYQ 2024 CGL Tier 1 का लगाना है 10 सितंबर शिफ्ट 3, यानी रोज एक कम से कम मॉक लगाना भी फुल लेंथ का जरूरी है। अभी से लगाते रहेंगे तो एक हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा, और आदत बनेगा तो आपको जो होता है ना, आपको एक अच्छा नंबर आएगा। बात आ रहा समझ में, क्लियर है? ऐसे आप करेंगे तो आपको ना बहुत मजा आएगा करने में। अब देखिए जैसे आप देखिएगा तो इसमें ना बच्चे जो लोग भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हर तरह का बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो कोई बच्चा जैसे मान लीजिए ना 182.5 कल के टेस्ट में लाया, वो देखिए यहाँ पे जो था रीजनिंग में जो था 50 में 50 लाया है, जीके में जो 50 में 42.5 लाया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ना 50 में 47.5 लाया है, इंग्लिश में ना 42.5 लाया है। तो ये आज का हाईएस्ट स्कोर इतना है, ठीक है। अब एक बच्चा जो देखिए 177 लाया है, इसका भी यहाँ पे ना सब कुछ है अपना। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ाई अगर करते हैं तो हमको लगता है कि टारगेट करके पढ़ते हैं, प्लान्ड वे में पढ़ते हैं, अभी से लग जाते हैं ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात आ रहा है समझ में? तो किसी को कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी मेहनत करिए 2025 वाले लोग। और एसएससी के खिलाफ जो ट्विटर कैंपेन हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें ना आप लोग अपने अपने जो भी आपके टीचर है उनको भी मैसेज करिए, क्योंकि हम जो है बहुत बड़े टीचर नहीं है, छोटे टीचर हैं, तो सभी टीचर लोग इन्वॉल्व होंगे तो ये कैंपेन जो होता है सक्सेस होगा। तो आप लोग जो होता है ना अदर जो भी टीचर्स आप जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट से जुड़े हैं, सबको शेयर करिए, ताकि जो है ना हम लोग जो होता है जो मंडे वाला ट्विटर कैंपेन है ना उसको सक्सेस बना सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।